हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दर्पण सूत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दर्पण सूत्र जो रहता है वो हमारा इस तरीके से होता है 1/f इक्वल में 1/v प्लस 1/u होता है, जहाँ पर f हमारा दर्पण से फोकस दूरी होता है, v जो रहता है वो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होता है, और जो u होता है वो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होता है। यहाँ क्लास 12 में हमें इस एक्सप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना रहता है, इसलिए इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये जो फार्मूला रहता है वो अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में ही समान रहता है। बस जो भी दर्पण हमारे पास रहेगा उसके लिए u, v और f की वैल्यू प्लस माइनस हो जाती है। तो ये सिंपल सा हमारा दर्पण सूत्र होता है, जिस पर हमें कुछ न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं, और इसी की हेल्प से हम बाकी आने वाले डेरिवेशंस को कंप्लीट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक रेखीय आवर्धन को। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि रेखीय आवर्धन जो रहता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरीके से हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है स्मॉल m इक्वल में I/O, जहाँ I हमारा प्रतिबिंब की लंबाई होती है और O हमारा वस्तु की लंबाई होता है। अब अगर यहाँ पर हम चिन्ह प्रपाटी के नियम का प्रयोग करें तो हमें देखने को मिलेगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के जो नीचे की लंबाई होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रतिबिंब की लंबाई रहेगी वो प्लस माइनस होती रहेगी। जब हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा तब उसकी वैल्यू धनात्मक रहेगी, और जब हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तब उसकी वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस तरीके से m की भी वैल्यू हमको प्लस माइनस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें आवर्धन क्षमता एक और एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है जो कि -v/u रहता है। यहाँ पर हम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी की भी वैल्यू को पुट करके रेखीय आवर्धन क्षमता को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा रेखीय आवर्धन का टॉपिक होता है, जिसे हम इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। इस पर बेस्ड आपको कुछ MCQ टाइप्स के क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अब हम यहीं पर एक और एडिशनल टॉपिक जो कि हमारे पास होता है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में बहुत एक सिंपल सा रिलेशन होता है, वो ये होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जिसका जनरल सा एक्सप्रेशन हम इस तरीके से देते हैं f इक्वल में r/2 करके, जहाँ f हमारी फोकस दूरी होती है और r वक्रता त्रिज्या होती है। तो इस पर भी हमें छोटे से न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं जो कि एग्जाम में हमें MCQ टाइप में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने दर्पण सूत्र, रेखीय आवर्धन और जो वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। ये बहुत ही छोटे से माइनर से टॉपिक्स थे। तो अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।